नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश ने बुझाई पहाड़ों की आग, उदयपुर को मिली राहत। तो वहीं पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। बारिश से राहत के साथ आफत, शहर में दिखा तबाही का मंजर। खेरवाड़ा क्षेत्र में बदमाशों का आतंक, आधा दर्जन वाहनों पर किया पथराव। घटना के बाद से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने पुलिस ने गश्त बढ़ाने और कार्रवाई की करी मांग। सवीना में युवक को डैन बताकर प्रताड़ित करने का मामला आया सामने। झाड़ फूक के नाम पर गर्म चिमटे से दागा, हाथ भी तोड़ा। आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में पिछले कई दिनों से पहाड़ियों पर आग लगने की खबरें सामने आ रही थी, जिससे कई पेड़ और जंगली जानवर इस आग की चपेट में आ रहे थे। प्रशासन पूरी तरह से आग पर काबू पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। एक पहाड़ी पर आग बुझती तो दूसरी पहाड़ी सुलग जाती। बीती देर रात आई बारिश ने इस समस्या से निजात दिला दी और पहाड़ों पर लग रही आग बुझ गई। हालांकि इस बारिश ने वन और वन्य जीवों को तो राहत मिली, लेकिन उदयपुर की सूरत ही बदल गई। शहर में कई पेड़ धराशायी हो गए, कई केबिन गिर गए। शहर में लगे होर्डिंग्स भी धराशायी हो गई। पहले ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। तेज बारिश और गर्जना के बाद बिजली भी गुल हो गई, जो सुबह 4 बजे तक बहाल हो सकी। इसके चलते लोगों को गर्मी में काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। बारिश के साथ तेज हवाओं का भी दौर शुरू हुआ, जिससे शहर की पूरी सूरत ही बदल गई। तेज हवा के चलते शहर का पूरा कचरा सड़कों पर फैल गया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के बायडी गांव के समीप अज्ञात बदमाशों द्वारा वाहनों पर पथराव करने की एक घटना सामने आई है। बीती रात करीब 11 बजे खेरवाड़ा से बावलवाड़ा की ओर जा रहे अलग अलग वाहन चालकों को इस अप्रत्याशित हमले का शिकार होना पड़ा। बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ पथराव करते हुए आधा दर्जन से अधिक वाहनों को निशाना बनाया, जिससे वाहन चालकों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। पीड़ित वाहन चालकों ने बताया कि पथराव अचानक और दूर से किया जा रहा था, जिससे उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। इस मार्ग पर पूर्व में भी कई बार इसी तरह से वाहनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। घटना की सूचना तत्काल खेरवाड़ा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी रोष है और उनका कहना है कि पुलिस को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गश्त बढ़ानी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक युवक को डायन का साया बताकर झाड़ फूक के नाम पर न सिर्फ ठगा गया, बल्कि उसके साथ बर्बरता भी की गई। तांत्रिक रोशनलाल बावरी ने युवक पर झाड़ फूक करते हुए उसे गर्म चिमटे से दाग दिया और बेरहमी से मारपीट की, जिससे युवक के हाथ की हड्डी टूट गई और पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण के अनुसार 25 वर्षीय नंदलाल बावरी ने थाने में रिपोर्ट दी थी। 29 मार्च की रात उसका भाई धन्ना अचानक बीमार हुआ और उसका शरीर कांपने लगा। इस पर नंदलाल ने अपने परिचित रोशनलाल मोगिया से संपर्क किया, जिससे बताया कि धन्ना पर डायन का साया है और उसे झाड़ फूक की जरूरत है। उसने पूजा पाठ व तंत्र क्रिया के नाम पर 3000 रुपए लिए और परिवार को अपने घर धौल की पार्टी बुलाया।
वहां रोशनलाल ने एक देवरे के सामने कथित तांत्रिक क्रिया करते हुए धन्ना की कनपटियों पर गर्म चिमटा दागा और लाठी से पीटा, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। विरोध करने पर रोशनलाल बोला कि चोट धन्ना को नहीं, उसके अंदर बैठी डायन को लग रही है। परिजन किसी तरह धन्ना को छुड़ाकर अस्पताल ले गए और पुलिस में शिकायत की। मामले में केस दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई, जिसने आरोपी रोशनलाल बावरी को हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल चिमटा भी जब्त कर लिया है। तांत्रिक से पूछताछ जारी है। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के थोरिया गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब 75 वर्षीय वृद्ध पर दो भालुओं ने हमला कर दिया। वृद्ध सवालाल बलाई तड़के करीब 4 बजे घर से बाहर निकले थे, तभी दो जंगली भालुओं ने उन पर झपटते हुए उन्हें खेत की ओर घसीट लिया। चीख पुकार और मवेशियों की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी जागे और लाठियों व टॉर्च की मदद से खेत की ओर दौड़े। परिजनों ने देखा कि दोनों भालू वृद्ध को नोच रहे थे। शोर और लाठियों के डर से भालू भाग गए, लेकिन तब तक सवालाल गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। परिजन उन्हें तुरंत घर लेकर आए, लेकिन शरीर पर गहरे घाव के चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को केलवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र की मर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार गजपुर अटालिया क्षेत्र के पहाड़ों में पिछले 15 दिनों से आग लगी हुई है, जिससे जंगली जानवरों का रहन सहन प्रभावित हुआ है। जंगलों से भटककर ये जानवर अब आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर शंकर एस बावरिया को अब फिर से उदयपुर के मुख्य सीएमएचओ की जिम्मेदारी मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनके पिछले तबादले को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया। अब उन्होंने दोबारा अपने पुराने पद पर काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर बावरिया का तबादला जनवरी 2025 में प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में उप नियंत्रक के पद पर कर दिया गया था। यह सिर्फ एक सामान्य ट्रांसफर नहीं था, बल्कि पदोन्नति डिमोशन भी मानी जा रही थी। उन्होंने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन पहले कोर्ट ने सरकार की दलील मानकर उनका केस खारिज कर दिया। बाद में जब मामला हाई कोर्ट की खंडपीठ में गया, तब उनके वकील BS संधू ने बताया कि सरकार ने कोर्ट को पुराने नियमों की जानकारी दी थी, जबकि 2012 में नियम बदल चुके थे। यह बात सामने आने पर कोर्ट ने सरकार से वकील को फटकार लगाई और माफी मंगवाई। साथ ही कोर्ट ने डॉक्टर बामणिया को उनके पुराने पद पर लौटने का आदेश दे दिया। डॉक्टर बामणिया का कहना है कि उनका तबादला झूठी शिकायतों की वजह से हुआ था, जबकि जांच में तो शिकायतें गलत पाई गई। कोर्ट ने भी माना कि तबादला जनहित में नहीं था। 9 अप्रैल को कोर्ट का आदेश मिलने के बाद डॉक्टर बामणिया ने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती की छुट्टी के दिन सीएमएचओ का पदभार दोबारा संभाल लिया। पहले यह जिम्मेदारी डॉक्टर अशोक आदित्य के पास थी, जिन्होंने अब यह पद उन्हें सौंप दिया। ग्रीष्मकाल की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए शनिवार को जिला परिषद सभागार में पेयजल प्रबंधन और समर प्लान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता PHED एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को गर्मी के मौसम में पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और सभी संबंधित विभागों को समन्वय से कार्य करना होगा। बैठक में उदयपुर, राजसमंद और सलूंबर जिलों की पेयजल योजनाओं एवं ग्रीष्मकालीन तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष रूप से दुरुस्त
आदिवासी क्षेत्रों में जल आपूर्ति पर सतत निगरानी रखी जाए और जहां आवश्यक हो वहां टैंकरों से तत्काल जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, उदयपुर कलेक्टर नमित मेहता, राजसमंद कलेक्टर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, कोगुंदा विधायक प्रताप गमेती सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जन सुनवाई के माध्यम से आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान हो। फतेह बालाजी कर्तव्य परायण मित्र मंडल देवाली की ओर से शनिवार को फतेह बालाजी राम दरबार परिसर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः प्रभात फेरी से हुई, जिसमें गांव के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान फतेह सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में पारंपरिक अखाड़े का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। प्रभात फेरी के समापन पर हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाई गई। शाम को भक्तिमय माहौल में सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या और महाआरती का आयोजन हुआ। भजन संध्या में सजीव संगीत और भक्ति रस में डूबे भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में देवाली सहित आसपास के गांवों से भारी संख्या में श्रद्धालु, प्रबुद्ध जन और भक्त शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंडल के सचिव धर्मेश मालवीय ने बताया कि विगत कई वर्षों से यह आयोजन पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रातः आरंभ हुई शोभा यात्रा महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया है, जो दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला। संपूर्ण आयोजन भक्तिमय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के केलवाड़ा बाईपास पर शनिवार को एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। डीजे सिस्टम से भरी पिकअप और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार शिवराम भील निवासी तलादरी पंचायत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। हादसे में पिकअप में सवार 5 लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायलों में से कुछ ही की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही केलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हादसे को तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुए मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हादसा NH 162E पर हुआ, जहां केलवाड़ा बाईपास पर तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। शुक्रवार को मकबरा मस्जिद सूरजपोल के इमाम उमराह के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी ने इमाम महबूब रहमान का फूल मालाओं से इस्तकबाल किया। कमेटी के सदस्य अब्दुल अजीज सिंधी ने बताया कि मस्जिद कमेटी सिंधियान कब्रिस्तान की ओर से इमाम महबूब रहमान को दोपहर 3 बजे मस्जिद हॉल में फूल मालाएं पहनाकर मुबारकबाद दी। समाज के लोगों ने इमाम के लिए अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि इमाम उमरा की यात्रा से देश में सुकून और समृद्धि बनी रहे। इस मौके पर कमेटी के सदस्य हाजी हबीब खान सिंधी,
शबीर सिंधी, शोएब सिंधी और अन्य समाजजन इमाम के परिवार और रिश्तेदारों के साथ उपस्थित थे। कमेटी सदस्यों ने इमाम के लिए उम्रा यात्रा की सफलता की कामना की और उन्हें मस्जिद में एक बेहतर कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इमाम के परिवार और रिश्तेदारों ने भी इस मौके पर इमाम को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। यह आयोजन समाज के एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उदयपुर में शनिवार को श्री सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सुंदर सिंह भंडारी की जयंती के अवसर पर व्याख्यान माला एवं विशिष्ट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम RCM कॉलेज के नूतन सभागार में हुआ, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष और उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया थे। उन्होंने कहा कि आज के इस सम्मान समारोह में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इन सम्मानित व्यक्तियों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इसी प्रकार हर साल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। उन्होंने ट्रस्ट के उद्देश्य की सराहना करते हुए कहा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से हम न केवल सेवा बल्कि संस्कारों का भी प्रचार करेंगे। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह आयोजन समाज में अच्छे कार्यों को प्रेरित करने और सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया था। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट से हम उनके जन्मदिन पर राजस्थान के श्रेष्ठ काम करने वाले 7-8 लोगों को सम्मानित करते हैं और उनको 11,000 रुपये का पुरस्कार भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। ऐसे हम अटल जी के जन्मदिन पर भी इस ट्रस्ट से बच्चों को सम्मानित करते हैं जो इनके अच्छे नंबर आते हैं, 90% से। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम करके भंडारी जी का जो संदेश है जीवन का, वो सब कार्यकर्ताओं के बीच में भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और भंडारी जी इतने वर्षों की जो तपस्या है, वो इस ट्रस्ट के माध्यम से हम सेवा का भी करेंगे और संस्कार का भी काम करेंगे। उदयपुर शहर में बीती रात आए तेज तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर भर में कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सबसे बड़ी घटना सुखाड़िया सर्कल स्थित पार्क के सामने आई, जहां एक विशाल पेड़ गिरने से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतिमा कई वर्षों से इस स्थान पर स्थापित थी और स्थानीय लोगों के लिए सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। जानकारी के अनुसार देर रात तेज हवाओं के चलते एक पुराना पेड़ अचानक गिर गया और सीधा प्रतिमा पर आकर गिरा, जिससे प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। प्रशासन की ओर से मौके पर नगर निगम की टीम को भेजा गया, जिसने गिरा हुआ पेड़ हटाकर क्षतिग्रस्त प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। निगम अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में भी पेड़ों के गिरने की घटनाएं दर्ज की गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में सतर्क रहें और बिना जरूरत खुले स्थानों पर जाने से बचें। भाई साहब 17 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत देखा जाए तो आज भी शहर की आम जनता आपके द्वारा दी गई वे सारी संपत्तियां और वो सारे विकास जिसका लाभ उठा रहे हैं और उन्हीं की मूर्ति आज धराशायी हो। देखो, वस्तुस्थिति ये है कि आपदा को कोई रोक नहीं सकता है। ये बात सत्य है कि पीछे लंबे लंबे पेड़ थे, वो खोखले हो चुके थे। उनको ध्यान रखकर समय पर मौका देखकर उनको समय वस्तु स्थिति को कटवा देना चाहिए था, और वो कटा नहीं। रात को आंधी तूफान की वजह से वह पेड़
आज आधुनिक निर्माता राजस्थान के सुखड़िया जी की मूर्ति को डैमेज किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से मूर्ति तो अभी हट जाएगी, लेकिन पुनः वापस इस मूर्ति को सही करवाकर जिस भी परिस्थिति के अंदर है उसको सही करवा के पुनः स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा कर पुनः मूर्ति को लगवाने का काम करना चाहिए। और हम भी नगर निगम के अंदर वर्षों तक रहे। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज यहाँ पर आने के पश्चात लगता है कि जो अनदेखी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, हर कार्य के लिए एक जिम्मेदार विभाग होता है, क्या उन विभागों की घोर लापरवाही नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लापरवाही है तभी ये हादसा होगा है। और हादसा होता कब है? जब कुछ ना कुछ कमी रहती है। पीछे वाला पेड़ खोखला हो गया, अगर उस पेड़ को समय रहते हुए हटा दिया जाता तो ये स्थिति नहीं बनती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रशासन को अब भी सजग रहकर पुनः इस मूर्ति को स्थापित कर बड़ा कार्यक्रम करके पुनः स्थापित करवानी चाहिए और इसको संज्ञान लेकर जो आज यहाँ पर कचरा कूड़ा है पड़ा हुआ है उसको हटवा कर इसको सही करवाना चाहिए। जब जिसकी जरूरत पड़े उसके लिए तालियां बजा देना, उसको माला पहना देना और अपनी राजनीति चमका लेना। लेकिन हालात कुछ शीघ्रता के सामने देखा जाए तो इस तरह के नजर आ गए हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस की नींव को मजबूत करने वाले और कांग्रेस के नाम को जिंदा रखने वाले आज आप ही के समक्ष, चाहे वो आपदा की बात कहें या कैसे भी कहें, लेकिन ये है दुर्भाग्य। बिल्कुल बहुत बड़ी दुख की बात है कि जिन मोहनलाल जी सुखाड़िया ने 17 वर्ष राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी और जहां पर हम खड़े हैं, सुखाड़िया सर्कल जिनके नाम से शहर और देश ही नहीं पूरे विदेश में भी सुखाड़िया सर्कल फेमस है, और जिस तरह से प्रशासन की जो अनदेखी है, मैंने आयुक्त महोदय को, एसपी साहब को, इनको ही फ़ोन किया, इन्होंने किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कलेक्टर साहब ने ज़रूर हमारा फ़ोन उठाया और कहा कि अभी तुरंत आ रहे हैं। आज सुबह की बात है, इन किसी भी अधिकारियों ने, नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने और किसी ने भी यहाँ आके सूद नहीं ली। और जिस तरह से आप आज सुखाड़िया साहब की जो हमारी गार्डन की हालत देख रहे हो, यहाँ आज मैं किसी महापुरुष का और नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी पार्टी से, आज एक उनकी गार्डन की आप देख लो, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे उनके कार्यालय ये गार्डन देख लो, वहाँ की सूद देख लो और यहाँ के हालत देख लो कि ये कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी है कि ऐसे महापुरुष के आज ये हाल है कि उनके मुंह गिरे हुए सुखाड़िया साहब। ये हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भजनलाल सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। मैंने आदरणीय महामहिम गुलाब जी भाई साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन हो सकता है विश्राम कर रहे हो, लेकिन जिन्होंने सुखाड़िया साहब के नाम से राजनीति शुरू करी है और आज सुखाड़िया साहब की ये हालत है, उनकी गार्डन की ये हालत है। मैं सभी जिम्मेदार अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आवे और पूरी सजगता से काम करें और जल्दी से जल्दी मूर्ति को व्यवस्थित रूप से लगाएं। इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों की कार्रवाई भी होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। फिर कब पेश की जाएगी? क्योंकि शहर के अंदर तो सरकार का पेट्रोल जला के जनता की सर, मैं आपको पत्रकार महोदय आपको कहना चाहता हूँ, सबसे पहले कार्यालय इस इलाके में होनी चाहिए जो स्वास्थ्य इंस्पेक्टर है उसकी। क्या वहाँ यहाँ पर आज कोई साफ करने नहीं आया, किसी ने इस मूर्ति को इस हालत में नहीं देखा। अब जब कलेक्टर साहब को फोन करने के बाद में कुछ ये नगर निगम के अधिकारी आए, कुछ पुलिस प्रशासन के लोग आए, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा कौन? ये अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी महापुरुष की मूर्ति होती तो इतनी इस समय 2-4 अधिकारी निलंबित हो जाता है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए। एक प्रतिपक्ष जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है उसका फोन नहीं उठा रहे ये लोग। मतलब हालात ये है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कई काम करना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरीके से बात आ रही है कि अगर ये भाजपा के कोई नेता की या किस तरह की मूर्ति होती है तो उनका कहना है कि 2-4 निलंबित हो जाती है। ये कमी आपकी है या उनकी है? देखिए, दोगली नीति लगातार राष्ट्र में देखने को मिल रही है, चाहे वह हमारे पूर्वज कह दें, हमारे पूर्व नेता कह दें, उनकी मूर्तियां हो, चाहे हमारे नेताओं को, सब सोची समझी राजनीति के तहत उनके साथ में जो पीड़ादायी चीज़ें हो रही है। आज जो मूर्ति है वेंकटरमण हमारे राष्ट्रपति ने यहाँ अनावरण किया था 1989 में, इस मूर्ति के आसपास में 70 लाख रुपए अभी जो लगे हैं वो 70 लाख यहाँ दिख भी नहीं रहे हैं। यहाँ की सफाई नहीं दिख रही है। यहाँ का जो ट्रस्ट है, PWD या जो भी है संभाल रहा है नगर निगम, वो किसी तरह से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कभी भी यहाँ पर सफाइयाँ नहीं होती है। इस स्थिति में जहाँ हमने 3-4 घंटों से यहाँ हम प्रशासन को इतला कर चुके हैं, लेकिन मीडिया के
माध्यम से जब किसी को मालूम पड़ता है उसके बाद प्रशासन जागता है। ये एक दुर्भाग्य ही नहीं सोच सकते जिस आधुनिक राजस्थान के निर्माता जिन्होंने उदयपुर मेवाड़ की धरा से अपनी कर्मभूमि से राजस्थान में उदयपुर को बहुत खूबसूरत बनाया। आज हम सुखाड़े साहब के नाम से इस उदयपुर को जानते हैं, पहचानते हैं। वहाँ उदयपुर के मेवाड़ हमारे महापुरुष औंधे मुँह ये मूर्ति पड़ी है। और आपदा कह के नहीं आती, सही बात है, लेकिन आपदा जब जानबूझ के आती है। पीछे शीशम के बड़े बड़े पेड़ हैं जिनको समय पे कटवाना चाहिए, और जो समय पे यहाँ पर गार्डन होने की वजह से बच्चे भी टहलते हैं सब है। ये अगर पेड़ ऐसे झुके हुए हैं और नीचे गिर जाए तो बड़े पेड़ों की जो कटाई समय पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य और केरस शाखा या पूरा निगम सिर्फ पैसे कमाने में और दूसरी चीजों में लगे हुए हैं। जनता पे टैक्स लादना, यूडी टैक्स, वहाँ तो घर घर पहुंच रहे हैं, गली गली पहुंच रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की मूर्तियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और शहर के चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा टोल नाके के पास आरटीओ विभाग की महिला इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी और ट्रक चालक नाजिम खान के बीच हुई झड़प का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें महिला अधिकारी ट्रक चालक के बाल खींचते और उसे धक्का देते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके बाद से इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। घटना बुधवार की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक नाजिम खान की गाड़ी टोल नाके के पास सड़क पर खड़ी थी जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जब आरटीओ अधिकारी मुक्ता सोनी ने ट्रक हटाने को कहा तो कथित रूप से कहासुनी हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। महिला अफसर ने दावा किया कि ड्राइवर बार बार कहने के बावजूद ट्रक नहीं हटा रहा था जिससे स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाकर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वीडियो वायरल होने के बाद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने महिला अधिकारी के व्यवहार को अमानवीय बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने आरटीओ विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रक चालकों से नाम पर अवैध वसूली की जाती है। जाड़ावत ने कहा कि यदि चालक दोषी था तो नियमानुसार चालान किया जाना चाहिए था, न कि मारपीट। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में संज्ञान लेकर महिला अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग की ताकि आमजन का जीरो टॉलरेंस नीति पर विश्वास बना रहे। देखिए, मैंने इसके 2 दिन पहले ही आपके मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी बात जिला प्रशासन तक पहुंचाई है कि आरटीओ डिपार्टमेंट निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा वसूली, लूट खसोट उस आड़ में हम चेकिंग कर रहे हैं। मैंने स्वयं ने देखा पंजाब के जो ट्रैक्टर्स आते हैं, जो हार्वेस्टर जिसे कह सकते हैं, बड़े हार्वेस्टर, वो 15-20 हार्वेस्टर उस दिन वहाँ खड़े थे और जो हमारे परिवहन विभाग की वहाँ सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो उनको बुला करके जो उनकी व्यवस्था थी वो सामने ले रहे थे वो सारे के सारे। तो मैंने पहले भी कहा कि ये परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार बहुत अधिक है और अभी हाल ही आपने देख ही लिया कि किस तरह से एक आरटीओ इंस्पेक्टर एक चालक के बाल पकड़ करके महिला हो करके जो उन्होंने उसके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं अत्याचार किया है, और निश्चित रूप से बहुत निंदनीय इसकी प्रक्रिया है। आपका अगर कागज़ कंप्लीट नहीं है तो आप चालान बनाइए, कौन रोकता है आपको, लेकिन एक उसको अमानवीय तरीके से उसके साथ मारपीट करना बहुत शोचनीय है। बजरी का आप जान ही रहे हो, बजरी का किस तरह से अपने खेल चल रहा है। सब जगह तो कार्रवाई हो रही है पूरे राजस्थान के, लेकिन चित्तौड़ के अंदर अवैध बजरी का परिवहन इतना अधिक हो रहा है। जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में जो सत्ताधारी पार्टी के हैं उनके संरक्षण के अंदर हो रहा है। सड़कें टूट रही है और जो खान विभाग को राजस्व मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। पर्चियाँ न जाने कहाँ कौन सी पर्चियाँ ला करके उन पर्चियों के माध्यम से पर्चियों का खेल चल रहा है। तो करप्शन तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। राजस्थान में जब से भजनलाल जी की सरकार रही है तब चरम के ऊपर है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी कि जब मुख्यमंत्री जी खुद वीसी ले रहे हैं इसी प्रकरण को लेकर के, तो फिर कार्रवाई प्रभावी क्यों नहीं हो रही चित्तौड़ के अंदर खासतौर से? ऐसा क्या दबाव है जिसकी वजह से यहाँ बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और अवैध जो है वो परिवहन रोका नहीं जा रहा है?
जिस परिवहन निरीक्षक ने जो ये कार्रवाई की है, राजस्थान सरकार तुरंत जो है ऐसे मामले में जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, तो जीरो करप्शन के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है। तो जीरो टॉलरेंस तो अशोक गहलोत जी के टाइम पर थी कि वो ऐसे प्रकरण आते थे उसमें विलम्ब नहीं करते थे, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई किसी राजनेता के कितना भी नज़दीक रहा हो, हमेशा उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की है। उम्मीद करेंगे कि भजन लाल जी की सरकार भी इस दिशा में तुरंत एक्शन लेकर के, परिवहन मंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेकर के और उसको तुरंत निलंबित करेंगे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बारिश ने बुझाई पहाड़ों की आग, उदयपुर को मिली राहत, तो वहीं पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। बारिश से राहत के साथ आफत, शहर में दिखा तबाही का मंजर। खेरवाड़ा क्षेत्र में बदमाशों का आतंक, आधा दर्जन वाहनों पर किया पथराव। घटना के बाद से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने पुलिस ने गश्त बढ़ाने और कार्रवाई की करी मांग। सवीना में युवक को डैन बताकर प्रताड़ित करने का मामला आया सामने। झाड़ फूक के नाम पर गर्म चिमटे से दागा, हाथ भी तोड़ा। आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।